पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी टाली है। देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मणि से दबोचा था। एसओजी थोड़ी देर में ही बनी पार्क स्थित कोर्ट में पेश करेगी। पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड लेकर एसओजी अब विस्तृत पूछताछ करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर फिलहाल जो है अब एसओजी पूछताछ करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत की गिरफ्तारी की गई है। देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामणि से धर दबोचा था। दोनों की गिरफ्तारी हुई है और अब जो है एसओजी थोड़ी देर में बनी पार्क स्थित कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से रिमांड लेकर जो है दोनों से पूछताछ भी की जाएगी। पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी की है और अब विस्तृत पूछताछ करेगी एसओजी इस पूरे मामले को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत की गिरफ्तारी की गई है और अब इसको लेकर आगे एसओजी पूछताछ भी करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी हुई है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत की गिरफ्तारी की गई है और अब देखिए कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया जाएगा। देखिए, देर रात को पूर्व मुख्यमंत्री का जो पीएसओ है और उसका बेटा है उसको गिरफ्तार किया था हरमाड़ा थाना इलाके से डिटेन करके और कड़ी पूछताछ के बाद एसओजी ने उसको गिरफ्तार किया है। अब कुछ ही देर बाद एसओजी इसको जो बनी पार्क स्थित कोर्ट है वहां पर पेश करेगी और पेश करने के बाद पुलिस रिमांड लेगी। लगभग 7 दिन का पुलिस रिमांड मांगेगी कोर्ट से, क्योंकि अनुसंधान करना है। एक पेपर लीक प्रकरण में बाप बेटे की गिरफ्तारी हुई है, तो अब एसओजी विस्तृत रूप से पूछताछ करेगी कि जो पेपर लीक प्रकरण हुआ है उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। अब ये पूछताछ से पता चलेगा। जी बिल्कुल। कितनी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा राकेश? अभी कुछ देर बाद ही एसओजी से टीम निकल चुकी है। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के सुपरविजन में टीम दोनों जो बाप बेटे हैं उनको लेकर रवाना हो गई है। कुछ ही देर में एसओजी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और जो पुलिस रिमांड है वो लेगी। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। सीएमआर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को प्रदेश भर से आई बहनों ने राखी बांधी है। स्कूली छात्राएं, नर्स, डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, कलाकार, प्रोफेशनल्स, सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल रहीं। मुख्यमंत्री को राखी बांधी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा है। सीएम ने बहनों को राखी बांधने के बदले उपहार भी दिए। इससे पहले 9-10 अगस्त को बहनों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 501 डीबीटी दे चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो देखिए, जहां बहनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राखी बांधी, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी राखी बांधने के लिए, तो मुख्यमंत्री ने भी सभी बहनों को उपहार भेंट किए हैं। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां राखी बांधने के लिए पहुंची हुई थीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहनों को उपहार भी भेंट किए। तो देखिए, रक्षाबंधन का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ पूरे ही देश में मनाया जा रहा है और सीएमआर में भी बड़ी ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। रक्षाबंधन का पर्व आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची सतीश पूनिया के घर। दिया कुमारी ने सतीश पूनिया को रक्षा सूत्र बांधा।
तो देखिए पूरे ही देश भर में जो है रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी उमंग उत्साह उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। दिया कुमारी ने भी जो है सतीश पुनिया के आवास पर पहुंचकर उनको राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। तो रक्षाबंधन का ये पर्व जो है मनाया जा रहा है पूरे उत्साह और उल्लास के साथ। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिया कुमारी भी जो हैं सतीश पुनिया के आवास पर पहुंची। रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाने के लिए सतीश पुनिया को उन्होंने राखी बांधी है और भी बहनें जो हैं पहुंची हुई थी, उन्होंने भी सतीश पुनिया को राखी बांधी। और देखिए सतीश पुनिया भी जो हैं दिया कुमारी को उपहार भेंट कर रहे हैं रक्षाबंधन के इस पर्व पर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। राज्यपाल से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन पहुंचकर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। डॉक्टर चतुर्वेदी की राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष बनने के बाद राज्यपाल से ये पहली शिष्टाचार भेंट थी। तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात की। दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। तो ये तस्वीर, मुलाकात की ये तस्वीर, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की है राज्यपाल से, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की ये तस्वीर, शिष्टाचार भेंट हुई दोनों के बीच। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिलने पहुंचे थे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, उनके राजभवन पर ये मुलाकात हुई है और शिष्टाचार भेंट दोनों के बीच ये तस्वीर मुलाकात की। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में अपने निवास पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान कई बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत विविधताओं से भरी संस्कृति वाला देश है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन आज का दिन है। का पर्व संकल्प का पर्व है और रक्षाबंधन के इस उत्सव पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांध करके जहां एक और रक्षा का संकल्प उनसे लेती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति, पारिवारिक मूल्यों के प्रति, परंपराओं के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने का संकल्प लेने का दिन भी आज का दिन है। आज के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग भी प्रकृति, पर्यावरण, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उन सब को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों। जल स्रोतों के लिए जो हमारा दायित्व है, वृक्षों के प्रति जो हमारा दायित्व है, स्वच्छता के प्रति जो हमारा दायित्व है, परिवार और समाज के प्रति हमारा जो दायित्व है, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराओं के। आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के आवास पर रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो रक्षाबंधन का पर्व जहां आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम, उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के घर पर भी रक्षाबंधन के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। बहनों ने डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राखी बांधी है। रक्षाबंधन का ये पर्व उनके आवास पर भी बड़े ही धूमधाम, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के आवास पर रक्षाबंधन का ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनें उन्हें राखी बांधने के लिए पहुंची हुई हैं। बहनों ने राखी बांधी है अरुण चतुर्वेदी को। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पूरे ही देश में रक्षाबंधन का ये पर्व, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, ये पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में जो है
रक्षाबंधन का ये पर्व सभी बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। नेता, अभिनेता, आम जनता सभी जो है इस पर्व को उमंग उत्साह के साथ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और राजनीतिक गलियारों की वो तमाम तस्वीरें भी सुबह से हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें बताएं कि किस तरीके से जो है नेता भी आज का ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिया कुमारी ने भी सतीश पुनिया को उनके आवास पर पहुंचकर राखी बांधी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व सेलिब्रेट किया। और देखिए आप सीधी तस्वीरें ये आपको बता रहे हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के आवास की, जहां पर बहनें उन्हें राखी बांधने के लिए पहुंची हुई हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व उनके आवास पर भी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को बहनों ने राखी बांधी है। तो रक्षाबंधन की अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही कई तस्वीरें जो हैं आज नज़र आ रही हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है भगवान के दर से हुई। सभी श्रद्धालु जो हैं मंदिर भी रक्षाबंधन का त्योहार है, आप क्या मैसेज देंगे आप? इस भारतीय पद्धति में, सनातन पद्धति में रक्षाबंधन का एक बहुत महत्व है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो लंबे समय से बहन का रक्षा का सूत्र बांधना और उसके बाद भाई को रक्षा का उसका आश्वासन देना, ये आदिकाल से इसकी व्यवस्था चली आ रही है। और समय समय पर, अलग अलग समय पर इसको चरितार्थ करने का काम भी किया है। आज भी उस परंपरा को निभाने का हमारे समाज में काम चलता है। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के घर आती है, रक्षा सूत्र बांधती है और ये अपेक्षा करती है कि भाई अब केवल शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं, हर तरह का अवसर पकड़ने पर साथ खड़ा रहेगा, इस बात का आश्वासन की रहती है। ये परंपरा निश्चित रूप से भारत में जो लंबे समय के विश्वास के साथ जो परंपराएं बनी हैं उनमें से एक है और बहुत महत्वपूर्ण परंपरा। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव व बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामणि से धर दबोचाए दोनों को बनी पार्क स्थित कोर्ट में पेश कर रही है एसओजी। पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड लेकर एसओजी अब विस्तृत पूछताछ भी करेगी। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी की है, देर रात गिरफ्तारी हुई और इसके बाद अब देखिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस रिमांड लेकर एसओजी अब आगे विस्तृत पूछताछ करेगी। तो देर रात हरमाड़ा थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। लोहामणि से बेटा और पिता दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी की गई। देर रात हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामणि से पिता पुत्र को धर दबोचाया एसओजी की टीम ने और अब देखिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बनी पार्क स्थित कोर्ट में एसओजी पेश कर रही है पिता पुत्र को। पेपर लीक प्रकरण में पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई। पुलिस रिमांड लेकर एसओजी अब आगे विस्तृत पूछताछ करेगी दोनों से ही। तो पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की गिरफ्तारी की गई है, साथ ही जो है बेटे भरत को भी धर दबोचा है एसओजी की टीम ने और अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एसओजी की टीम कोर्ट में पेश कर रही है पिता पुत्र को। एसओजी बनी पार्क स्थित कोर्ट लेकर पहुंची है और देखिए आगे जो है अब रिमांड लेकर दोनों से ही विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी आगे विस्तृत पूछताछ करेगी। पेपर लीक प्रकरण में दोनों की गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे होंगे दोनों ही पिता पुत्र। एसओजी की टीम कोर्ट लेकर पहुंची हुई है। दोनों को देर रात ये गिरफ्तारी की गई है और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पिता पुत्र दोनों इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। एसओजी की टीम इन्हें फिलहाल कोर्ट लेकर पहुंची है और अब रिमांड लेकर आगे विस्तृत पूछताछ करेगी पिता पुत्र से एसओजी की टीम। तो राजकुमार यादव और बेटे भरत की गिरफ्तारी की गई। देर रात एसओजी की टीम ने धर दबोचा दोनों को और अब बनी पार्क स्थित कोर्ट लेकर पहुंची है एसओजी की टीम दोनों को। पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ की गिरफ्तारी हुई है।
बनी पार्क स्थित कोर्ट लेकर पहुंची एसओजी की टीम। कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसके बाद कोर्ट से रिमांड लेकर जो है दोनों से ही एसओजी की टीम आगे विस्तृत पूछताछ करने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजकुमार यादव और बेटे भरत लाल की गिरफ्तारी की है एसओजी ने। देर रात जो है ये गिरफ्तारी की गई है। दोनों को एसओजी की टीम ने धर दबोचा और अब इसके बाद जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कोर्ट लेकर एसओजी की टीम पहुंच चुकी है और अब रिमांड लेकर जो है आगे की पूछताछ दोनों से की जाएगी। एसओजी की टीम आगे की विस्तृत पूछताछ दोनों पिता पुत्र से करेगी। तो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, देखिए कोर्ट लेकर फिलहाल पहुंची हुई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता रहे हैं सच पे धड़क पर। एसओजी की टीम फिलहाल कोर्ट लेकर पहुंची है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोटा की, जहां रक्षाबंधन का पर्व चाहे किसी भी परिस्थिति में आए, भाई बहन के रिश्ते की डोर को तोड़ नहीं सकता। इसी की एक जीवंत झलक कोटा सेंट्रल जेल में देखने को मिली है, जहां पर बहनों ने अपने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके सुखमय जीवन की कामना की है। त्योहार के मद्देनजर जेल प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था। जेल परिसर में सुरक्षा के साथ भावनात्मक माहौल भी देखने को मिला। तो वहीं कई कैदियों की आंखें नम हो गई थीं, जिन्होंने वर्षों बाद अपने परिवार की उपस्थिति को महसूस किया। तो देखिए रक्षाबंधन का पर्व जो है वो पूरे देश में मनाया जा रहा है और सेंट्रल जेल में भी ये पर्व मनाने के लिए बहनें पहुंची हुई थी। जो भाई उनके बंद हैं जेल में, उनके लिए रक्षा सूत्र लेकर पहुंची थी। उनकी कलाई पर बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। जेल परिसर में भी जो है रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया गया। तो जहां एक तरफ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम थे, तो वहीं भावनात्मक माहौल भी देखने को मिला। बहनों का, महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए श्रीमान उपमहानिरीक्षक महोदय केंद्रीय कारागृह कोटा के निर्देशानुसार उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कारागार परिसर में क्वार्टर गार्ड के समीप ही एक पांडाल लगाए जाकर उनके बैठने की व्यवस्था और उनके जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ केंद्रीय कारागृह कोटा प्रशासन टीम द्वारा रक्षाबंधन का पावन पर्व बयाना में भी इस बार एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये त्योहार पतंगबाजी के रंगों से सराबोर हो उठा है। बयाना शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पतंगबाजी का उत्साह देखते ही बन रहा है। छोटे बच्चों से सभी छतों पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बाजारों में पतंगों और मांझी की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। स्थानीय दुकानदार ओम प्रकाश ने बताया कि हर साल हम रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन इस बार पतंगबाजी ने इस पर्व को और भी खास बना दिया।